हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है जो आरएसएसबी फायरमैन के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में अपन पहले आंसर की और उसके बाद में कट ऑफ के बारे में जानेंगे। अब अपन शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। नाथद्वारा चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर और नागौर। जालोर और बाड़मेर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? जोधपुरी ख्याल से, कुचामणी ख्याल से, तुर्रा ख्याल से, शेखावाटी ख्याल से। किससे है? शेखावाटी ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति में निम्न में से कौन सा नहीं है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता। कौन नहीं है? राज्यपाल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल हैं और उस बाद में उसके जिले हैं। देखो सोने जी की नशा कहाँ है? अजमेर में। फिर 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बड़ा बाग, सुनहरी कोठी टोंक में है। बड़ा बाग जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी होटल के तहत का नाम स्थान सुमेलित कीजिए। कौन सा युग्म है जो आरटीडीसी के होटल के नाम और स्थान सुमेलित नहीं है? देखो खादिम अजमेर, मूमल जैसलमेर, कजरी उदयपुर, ढोलमारू जोधपुर। देखो इसमें बाकी 3 सुमेलित है और कजरी उदयपुर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? सबसे बाद में गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी, होली और रक्षाबंधन। होली सबसे बाद में आती है। होली कहाँ कब आती है? फाल्गुन माह में आती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? कि लोक देवता है और उसकी माता है वो सुमेलित नहीं है। गोगा जी बाछल, बाबू जी कमला दे, रामदेव जी मैणा दे, तेजा जी राम प्यारी। तेजा जी का नहीं है, राम प्यारी की जगह उसके राजकुमार है। 9वां क्वेश्चन देखो, लोकनाट्यकार लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली और बीकानेर। रम्मत किससे है? बीकानेर से है। इसमें तेजा जी है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, राव जय सिरोचंद ग्रंथ की रचना किसी ने की? वीरभान, बिट्टू सुजा, केशवदास, करनिदान। किसने की थी? राव जय सिरोचंद की रचना बिट्टू सुजा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? लालदास जी, चरणदास जी, सहजोबाई। इन तीनों ने किया था, सुंदरदास जी ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखो 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? ताशा, अवनद, सिंगी, सुशीर, नड़, घन, भूपंग, तत्। कौन सा नहीं है भाई? नड़। ये घन नहीं है, सुशीर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुए? मेंदिनी राय, हसन का मेवाती, मोहम्मद लोधी और हकीम का सूर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह सुमेलित है। सिवाना मालदेव सुमेलित नहीं है। सिवाना के कौन थे? सातल देव। रणथंभौर अम्बेर और जालोर के कानड़देव थे। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। संप्रदाय और उसके बाद में उसकी प्रमुख प्रधान गद्दी कहाँ है? बिश्नोई संप्रदाय कहाँ है? मुकाम में। जसनाथ जी कतरियासर में। राम स्नेही सिंथल में। और दादूनाथ जी, सॉरी भाई रुको एक मिनट, देखो बिश्नोई कहाँ है? मुकाम में, बिश्नोई संप्रदाय का। जसनाथ जी कतरियासर में, राम स्नेही सिंथल में और दादूनाथ जी नरेना में। बिश्नोई मुकाम में, जसनाथ जी कतरियासर में, दादूनाथ जी नरेना में और राम स्नेही सिंथल में है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की रुंडी सरिता
किस नदी को कहा जाता है? घग्गर, बाणगंगा, रूपारेल, बनास। किसको कहा जाता है? बाणगंगा को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? दोस्तों मिश्रित पतझड़ वाले वन जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी इसमें पाए जाते हैं। उदयपुर आगे इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, पश्चिमी। इसमें है? पश्चिमी भाग में है। अगला क्वेश्चन देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, मुणोत नैनसी, कन्हैया लाल सेठिया। किसको दी थी? मुणोत नैनसी को। अगला क्वेश्चन देखो, मांडू की पाल किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? घिया पत्थर, फेल्सपार, फ्लोराइड, पाइराइट। किसके लिए है? फ्लोराइड के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन में जुड़े हुए थे? हुरडा सम्मेलन में जुड़े महाराणा जगत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह सेकंड और महाराणा अभय सिंह। कौन कौन से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे और ये अभय सिंह जी जुड़े हुए थे। तो कौन सा हो गया आंसर? ये जसवंत सिंह जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपये तथा 8 वर्ष में 776 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर बराबर है? आंसर होगा बी 8 सही 2/7%। अगला क्वेश्चन दो, श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है, उसके कुल धन का 40% अपने पुत्र को शेष का 60% अपनी पुत्री को और शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया। यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपये कम प्राप्त हुए तो श्रीमान एक्स के पास कुल कितना धन था? 1400, 1200। इसमें उस आंसर है डी 1600 रुपये थे उसके पास। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 250 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है, सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में। यदि उसकी कुल आय 6800 रुपये है तो सी का वेतन कितना होगा? सी का वेतन 2000 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक टीम में 16 खिलाड़ी है, उसकी औसत आय 6 माह घट जाती है। जब वह 28 वर्षीय खिलाड़ी को नए खिलाड़ी में बदल दिया जाए तो नए खिलाड़ी की आयु क्या है? नए खिलाड़ी की आयु 20 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? मिश्र वाक्य, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया, इसमें वह मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। दाता, दानी, तारुण्य, वार्धक्य, कटुलता, पतिव्रता और चिरंतन नश्वर। किसमें नहीं हुआ है? दाता और दानी में। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? नास्तिक और बहुमत। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? जलोत्समा में। अगला क्वेश्चन देखो, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। गुरु दक्षिणा में कर्मधारय समास, ये अनुचित है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में अनुचित युग्म कौन सा है भाई? स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य और पारावत, ये अनुचित है। 33 का देखो भाई, उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है डी संशोधित पंजे का हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन देखो 34 का, निम्न उदाहरणों को उसके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए, इसमें आंसर है भाई ए। अगला क्वेश्चन देखो, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें है वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, ये अशुद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर का, 36 में क्वेश्चन में ए है, 37 के क्वेश्चन में ए है, 38 के क्वेश्चन में ए है,
और 39 में बी है और 40 में बी है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों कट ऑफ की। दोस्तों अब अपन इसकी कितनी कट ऑफ रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, 112 आए थे। मार्क्स कितने थे, 70 मार्क्स के क्वेश्चन 112। अब देखो कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको। संभावित कट ऑफ है, जो इस मार्क्स से ऊपर हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं दोस्तों, बिना किसी झिझक के। बात करते हैं जनरल की, मेल और फीमेल। जनरल की बात करें, जिसके 80 से 85 क्वेश्चन 80 से 85 क्वेश्चन 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसके मध्य में हो रहे हैं, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं दोस्तों। अब जनरल फीमेल की बात करें तो 75 से 80 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात है, क्योंकि मार्क्स तो 70 के हैं और क्वेश्चन 112 थे। तो 80 से 85 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो जनरल के, वो अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं भाई। और फीमेल की बात करें तो 75 से 80। फिर बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जिसके 76 से 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो क्वालिफाई है भाई। और जनरल ओबीसी फीमेल की बात करें तो 71 से 75 के, इनके मध्य में कोई सी भी रह सकती है, 76 भी हो सकती है, 82 भी हो सकती है, इससे ऊपर या नीचे नहीं होने वाली। फिर बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में 72 से 76 के क्वेश्चन हैं, जो ये है तो ये वो क्वालिफाई होगा। एमबीसी फीमेल की बात करते हैं तो 68 से 72 के मध्य। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 70 से जिसके 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेल में, वो क्वालिफाई है। और महिला की बात करते हैं तो 63 से 67 के मध्य, 63 से 67 के मध्य वाले। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी के कैंडिडेट जो 67 से 72 क्वेश्चन के सही हो रहे हैं वो क्वालिफाई है। और फीमेल की बात करें तो 62 से 67 के लगभग। फिर बात करते हैं एससी की। एससी में 62 से 67 के मध्य क्वेश्चन। और एससी फीमेल की बात करें तो 60 से 65 के मध्य। दोस्तों ये मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं, ताकि उनको आराम से फिजिकल की तैयारी हो जाए। और ये कट ऑफ है, यही रहने वाली है। इससे जो दायरा बताया मैंने, इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं जाएगी, इसी के अंदर रहेगी कट ऑफ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।